डिक्टेशन शुरू होता है कि एक किसान के 4 बेटे थे। जब वे छोटे थे तब से ही उनके विचारों में कोई समानताएं नहीं थीं। अपने चारों बेटे के इसी आचरण के चलते वह किसान बहुत दुखी रहता था। वह हमेशा अपने बेटों को समझाते रहता था कि अगर आपस में बना कर नहीं रखोगे तो आगे चलकर कोई भी मदद नहीं करेगा और मौका मिलने पर हानि भी पहुंचा सकता है। लेकिन किसान के बेटों पर इस सलाह का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया और किसान के चारों बेटे जवान हो गए। अब किसान के शरीर में भी पहले जैसी जान नहीं रही थी। तो वह अपने खेतों का काम अपने चारों बेटों पर सौंप देना चाहता था। जब किसान ने इस बारे में अपने बेटों से बात की तो पहले वे एक साथ काम करने को तैयार ही नहीं हुए। फिर जब किसान ने उनका अलग अलग काम देने की बात कही तो फिर वे तैयार हो गए। किसान ने चारों को उनका काम बताया और सभी अपने अपने कामों में जुट गए। पहले बेटे ने खेतों को जोत दिए। दूसरे बेटे ने खेतों में बीज बो दिए। तीसरे बेटे ने खाद पानी भी दे दिया और चौथे बेटे ने फसल काट दी। इस
तरह सब अपना काम कर रहे थे, पर एक दिन छोटे बेटे ने फसल काट कर खेतों में ही रख दी। मौसम बहुत ही खराब था और बारिश कभी भी आ सकती थी, इसलिए सबसे छोटे बेटे ने अपने भाइयों से जाकर बोला कि वे सब फसलों को घरों में रखने के लिए उसकी मदद करें, लेकिन उसके भाइयों ने एक ना सुनी और बोले कि ये उनका काम नहीं है, इसलिए इसे अकेले ही निपटाओ। निराश होकर छोटा बेटा वापस खेतों की तरफ लौट गया और फसल को घर में रखने लगा। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी और सारी फसल भीग गई। कुछ फसल तो पानी के साथ बह गई, पर इसके बाद भी किसान के बाकी बेटों का घमंड नहीं टूटा। फिर एक दिन किसान के पहले बेटे की तबीयत बहुत ही खराब हो गई कि शहर जाएगा कौन, जब कोई जाने को तैयार नहीं हुआ तो सबसे छोटा बेटा अपने भाई को शहर ले जाने को तैयार हो गया और तुरंत कुछ पैसे लेकर अपने पिताजी के साथ चल दिया। शहर जाकर पता चला कि अगर इलाज कराने में और देर हो जाती तो उसकी जान को खतरा था। ऐसा सुन किसान के सभी बेटों के नयन भर आए और सब को एहसास हुआ कि आपस में मिलजुल कर
रहने से ही परिवार में खुशी बनी रहती है। सबने तय किया कि वे हमेशा संग मिलकर ही काम करेंगे और इसके बाद चारों भाइयों में कभी बेमतलब का मतभेद नहीं हुआ। पूर्ण विराम।